नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने लेकर आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। और साथ ही साथ कार्यक्रम में हम आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या है खास आज के दिन में आप सभी के लिए, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। और समृद्धि टिप्स में जानेंगे कुछ खास बातें। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 24 सितंबर और दिन है बुधवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है खास आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। मित्रों, बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष, आज अमावस्या तिथि है। बुधवार का दिन, शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल कन्या राशि की चंद्रमा से। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। परिस्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन आपका प्रयास आपकी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार नहीं होने के कारण उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना उठाना चाहिए। मित्रों की मदद लें, कार्य क्षमता को बढ़ाएं, लाभ अच्छा मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा। परिस्थिति भी बेहतर होंगी। जैसे आप कार्य करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रयास आप अपनी तरफ से जारी रखें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। कुल मिलाकर आज दिन आराम का नहीं है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है। व्यापारिक दृष्टि से आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुछ छोटी मोटी यात्राओं के भी संकेत हैं, यह भी सफल होंगी। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से आज दिन उतना अच्छा नहीं है जितना आपको दिखलाई दे रहा है। परिजनों से बातचीत करने में शालीनता का व्यवहार रखें, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल हैं, भाग्य भी साथ दे रहा है, कर्म भी आपके सही दिशा में जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपकी जीत निश्चित है। जो भी कार्य करेंगे दोपहर से पहले ही वह कार्य संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अपनी बुद्धि पर अधिक विश्वास होना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति की सलाह पर। आज आप जितना चिंतन करेंगे, जितना अपने मन से कार्य करेंगे, उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरे के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। परिस्थितियां बेहतर होंगी। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपकी तरक्की होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन यात्राओं भरा दिन है। यात्राएं भी सुखद होंगी, अच्छी होंगी। जिस उद्देश्य को लेकर आप यात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं सफल होंगी। लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला भी है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आवश्यकता से अधिक धन खर्च होगा, परंतु इस धन खर्च को खर्च करने के बावजूद भी आप प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को कुछ नया करने के लिए अच्छे अवसर हैं। मित्रों की भी मदद लगेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में जिन लोगों की आप सहायता चाहते हैं वह सहायता आपको पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर आज आपको ही प्रयास करना है। बाकी योग संयोग उत्तम होने से सफलताएं मिल जाएंगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को अपनी कार्य क्षमता में थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी, तब जाकर कहीं आज के कार्य सफल होंगे। आज आपको बहुत सारे कार्य करने होंगे और कई सारे कार्य कल के भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। दोनों में तालमेल बिठाते हुए काम करना होगा। धैर्य रखें, अपनी गति को सीमित रखें, बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। हालांकि आज किसी प्रकार के रिस्क का दिन नहीं है, किसी पर भरोसे का दिन नहीं है। जितना आप स्वयं कार्य कर सकें उतना ही बेहतर होगा, उसी में आपका काम बन जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के योग संयोग उत्तम है। स्वास्थ्य का मात्र ध्यान रखना है। धन की कमी आज पूरी हो जाएगी। जो कार्य आपके हाथ में वह कार्य भी संपन्न होगा। मित्रों की भी मदद मिल जाएगी। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन पारिवारिक दिन है। परिजनों से मिलकर प्रसन्नता होगी। परिजनों के साथ घर की समस्याओं का निवारण भी होगा। आज आप परिवार के लिए जो कुछ करना चाहते हैं कर डालें, समय बेहतर है। तो दर्शकों, ये तो था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आचार्य राजेश जी के पास आपके लिए समृद्धि टिप्स में। मित्रों, कल से नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं और नवरात्रे में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। गृहस्थों के लिए तो ये वाले नवरात्रे बहुत कुछ अच्छी सफलताओं को देने वाले होते हैं। चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं तंत्र से संबंधित और कई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हैं, परंतु इस समय के जो नवरात्रे हैं इसमें गृहस्थ सुख में भी वृद्धि होती है, परिजनों को भी लाभ मिलता है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण होता है, जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन करते रहेंगे। आज स्नान दान अमावस्या है। आज के दिन जो भी आप दान करेंगे उस दान के माध्यम से नवरात्रि में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए आज भोजन दान करना सबसे अच्छा होता है। कहीं भी जाएं 5 व्यक्तियों को भोजन करा दें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, नवरात्रि सफल होंगे। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे आपकी समस्याएं और बताएंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुलझाएं, आपसे हम बात करना चाहेंगे पितृ विसर्जन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पितृ विसर्जन है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पितृ विसर्जन में पितरों की मुक्ति से क्या अभिप्राय है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जब हम ये देखते हैं कि हम अपने माता के 7 पीढ़ियाँ, पिता की 7 पीढ़ियाँ, इन दोनों को मिलाकर अगर आप लें तो माता धाता पितामह सप्तलोका तरोतरः। अब माता के 7 लोक, अतलम वितलम सुतलम, अतल वितल सुतल सातल महातल पाताल, ये माता के लोक हैं। पृथ्वी को माता कहा गया। असप्तलोकात् ऊर्ध्वा भूभुवः स्वः जना तपः द्वितीयम्, ये 7 लोक ऊपर हैं, ये 14 हैं, जिसके कारण सप्त पिंडो ददक क्रिया, ये जो 15 दिन दिया जाता है, ये सप्त पिंडात, 7 पीढ़ियां माता की, 7 पीढ़ियां पिता की, जो ये है ये कुछ और नहीं, आकाश और पृथ्वी के मध्य में निर्निमेष ऊर्जा जो आपके जन्म स्थान के आसपास विद्यमान रहती है। जैसे राम जन्म हुआ तो आप आज तक जाते हो अयोध्या, कृष्ण जन्म हुआ तो आज तक मथुरा जाते हो, वैसे ही जो आपके पिता माता इत्यादि जिस स्थान पर निवास किए हैं, उस स्थान पर वो ऊर्जा, इसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ कांटेक्ट, जिस स्थान पर वो ऊर्जा चार्ज हो जाती है और शरीर त्याग के उपरांत भी जब कभी भी पुनर्जन्म या छीणे पुंडे मर्त लोकाम विसंति, उनका पुण्य क्षीण हो जाने के पश्चात अगर वो किसी भी योनि में पशु पक्षी या जानवर या किसी भी रूप में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के कालखंड में जब वो आयनोस्फीयर के नीचे आते हैं, उस समय वो 4 स्थान जहाँ वो पहले पैदा हुए हैं, वहाँ पर वो ऊर्जा घूमती। जो आवाहन पहले दिन इनको शांति प्रदान करने के निमित्त, संतुष्टि प्रदान करने के निमित्त दिया गया भोजन इत्यादि अन्य हविस्तन और भोग हवन सामग्री से संयुक्त कर आज के दिन विदाई जो करते हैं, तो कहते हैं आवाहनम न जानामि
कुछ नहीं जानता, लेकिन जिस स्थान से ये ऊर्जा पितरों की आई हो, चाहे वो ब्रह्मा की हो, चाहे विष्णुओं की, चाहे सूर्य की, चाहे चंद्रमा की, चाहे बाबा की, चाहे दादा की, चाहे दादी की, चाहे मामी, यानी जो भी अतृप्त हैं और हमसे जुड़े हैं, वो हमसे संतुष्ट होकर आज इसके बाद सन्मार्ग पर चलने वाली ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के मार्ग पर संचरण करना प्रारंभ कर दें, न कि व्यतिक्रम में, क्योंकि जिन पितरों के व्यतिक्रम में ऊर्जा घूमती है आकाश मंडल में, उन्हीं को फिर पितृदोष यहाँ कुंडली में आता है। तो ज्योतिषी फिर कहता है देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ सन एंड राहु, देयर इज पितृदोष, देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, देयर इज ए पितृदोष, देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड केतु, देयर इज ए पितृदोष। एंड आई डोंट थिंक दिस इज ओनली सनातनी और ज्योतिष विज्ञान और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट इज हैड बीन एस्टैब्लिश्ड फैक्टर in Western मत also, even in China, in बौद्ध मत you will find पितरों के निमित्त आवाहन कुछ और नहीं, सूर्य जो हमारा मूल पितर है, इसको दिए जाने वाला जल है। सूर्य की कमी, इसका वैज्ञानिक तथ्य ये है कि बरसात में सूर्य की किरणें पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए हवन इत्यादि, होम इत्यादि 15 दिन करके वातावरण में व्याप्त शीतलता तथा उसमें विद्यमान विषाणुओं को नष्ट करने के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ साधन का नैमित्तिक प्रमाण, पितरों के निमित्त दिए जाने वाले विसर्जन का प्रमाण, ऐसा निर्णय सिंधु और वेदों ने सिद्ध किया है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि पितरों की मुक्ति से क्या अभिप्राय है, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं धनबाद से अर्चना कुमार बोल रही हूँ। मेरी बेटी शुभांगी प्रिया की जन्म तिथि 10/10/93 है। टाइम रात को 7:25। यह 2 साल से MBBS प्रवेश परीक्षा दे रही है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल पा रही है। इसको सफलता मिलने का योग कब तक है? यदि कुछ उपाय हो तो बताएं। धन्यवाद। आज की पहली कॉल हमें आई है धनबाद झारखंड से अर्चना कुमार जी की। गुरुजी अपनी बेटी के करियर के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी पिछले 2 साल से MBBS के लिए तैयारी कर रही है, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। तो वैसे में ये आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। बृहस्पति पुष्य, सफलता नहीं मिल पा रही है वो बात अलग है। इनको बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी से संबंधित और कार्यों की तरफ भी प्रेरित करें, क्योंकि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलना उतना ही है जितना सूर्योदय। रही बात चिकित्सा की, चूँकि सूर्य मंगल के साथ शनि का षष्ठाष्टक योग बनता है, आप प्राइवेट संस्थानों में भले इनका एडमिशन करा दें तो ये चिकित्सक हो जाए हड्डियों के या आँखों के, अन्यथा इनको अन्य क्षेत्रों में जाने का प्रमाण देखा जाता है। तो अर्चना जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के भविष्य और उनके करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं इंदौर से श्वेता गर्ग बोल रही हूँ। मुझे मेरे भाई धीरज अग्रवाल के लिए पूछना है। इसकी जन्म तारीख 30/12/1976 को रात को 00:40 है। गुरुजी, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, तो इसके कुछ भी काम नहीं चल रहा है और ये बहुत ज्यादा परेशान है। इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा और घर वाले बहुत परेशान। गुरुजी, कुछ अच्छा उपाय बताइए जिससे इसको कुछ सफलता मिले और इसकी जिंदगी सही से चलने लग जाए। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं श्वेता गर्ग जी। गुरुजी अपने भाई के बिजनेस के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। इनका कहना है कि इनके भाई का प्रॉपर्टी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धीरज भाई, इनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का नहीं है, गलत जगह मत लगाओ। इनको पैसा आपको लगता है कि अठन्नी लेके न जाएं और खूब नोट लेके आवें, ये प्रश्न अग्रणी होने से अस्वीकार करते हैं। इतने प्रयास से आपने प्रश्न किया है, इतना जरूर बता दे रहे हैं कि ये केवल प्रॉपर्टी डीलिंग के चक्कर में ना पड़े, समुद्र के किनारे चला जाए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, अन्यथा विदेश में झाड़ू लगाने की नौकरी ले ले तो करोड़पति बनने में इसको रंच मात्र संशय नहीं है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे का नारियल है। तो श्वेता गर्ग जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा और उनसे आपके भाई की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर राजस्थान से कृष्ण चौधरी बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 12/12/1962 शाम को 7:15 पे। गुरुजी मेरी 4-5 साल से तबीयत बहुत खराब है, मैं बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ, कोई इलाज नहीं हो रहा, खूब जांच कराई, कोई बीमारी नहीं आ रही। कोई ऐसा उचित समाधान बताइए जिससे मैं स्वस्थ हो सकूँ और चल फिरने में समक्ष हो सकूँ। मेरा पूरा परिवार परेशान हो रहा है गुरुजी मेरी। धन्यवाद। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं कैलाश चौधरी जी। गुरुजी इनका कहना है कि ये पिछले 4-5 वर्षों से अस्वस्थ हैं और इलाज के बाद भी इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये पूर्णतया बेड रेस्ट पर हैं, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। आप सोने की परत चढ़ा के चूड़ी रख दो तांबे के कड़े के ऊपर और 10 साल बाद देखो तो केवल कड़ा बचेगा, सोना उसमें बिल्कुल नहीं बचेगा। आपका स्वास्थ्य यही है, कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, हम आपसे प्रश्न कर ले रहे हैं। 4 घड़े काट लो, घड़े बीच से, इनमें गेहूं बो दो और इनको मुंह से चरो, जैसे जानवर चरता है, चारों, एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, चौथे दिन चौथे का। ये काम 40 दिन करो दोस्त, दौड़ने लगोगे। बाकी आप डॉक्टर साहब से जानना जी। तो कैलाश चौधरी जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आप उन्हें ध्यान से सुन रहे होंगे और आप उन्हें अपनाइए, आपके स्वास्थ्य में लाभ जरूर मिलेगा आपको। और दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं सीतापुर से संजय वर्मा बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 25 मार्च 1972 है। तो मेरा सवाल यह है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं संजय वर्मा जी। गुरुजी इनका प्रश्न अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। लाख उपाय करे धन हेतु, एक आध नौकरी से कैसे पेट भरेगा, लाख नौकरी भी कर डालो, ब्रह्मा जी इतना लिखे उतना मिलेगा, नहीं तो चोर उठा ले जाएगा, नहीं तो CBI वाले छापा से ले जाएंगे, सब कुछ नहीं बचेगा। जितना है उतना ही रहेगा। कितना लिखवा के लाओ, कंजंग शराब गज 17 करोड़ 67 लाख लिखवा के आयो और अभी केवल 1 करोड़ 13 लाख के आदमी हो और 72 92 42 जोड़ो 2 2 4 7 4 2000। सही समय प्रारंभ हो चुका है दोस्त, 7 साल और देखो और चलते जाओ अपने कंटकाकीर्ण मार्ग पर। तो संजय जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। मैं अर्चना सिंह अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 24 नवंबर 1966, 4:30 बजे प्रातः के। मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा क्लेश अशांति रहती है। मुझे अपयश का सामना करना पड़ता है, कोई मांगलिक कार्य भी नहीं हो रहा है, कृपया समाधान बताएं। अहमदाबाद गुजरात से हमें कॉल कर रही हैं अर्चना सिंह जी। गुरुजी इनका प्रश्न अपने वैवाहिक जीवन को लेकर है। इनका कहना है कि इनके वैवाहिक जीवन में काफी तनाव रहता है, काफी क्लेश का सामना करना पड़ रहा है इन्हें, और साथ ही साथ इनका कहना है कि घर में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। बृहस्पति अंधा है, चैकाति रेखा 10 नेत्रहीनम, एक रेखा में 10 नेत्रहीनों को बैठाकर भोजन करा दो साल में एक बार। दरिद्रता जीवन भर के लिए आपके दरवाजे का तिलांजलि देकर चली जाएगी, इसमें संशय नहीं है। और दरिद्रता के अधीन है सप्तम भाव। आपका पति गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम आपका पीड़ित है और बृहस्पति ही मूल केंद्र बिंदु है, तो इससे धन भी मिल जाएगा और पति भी। अन्यथा बिना बृहस्पति के तो अपयश पीछे पीछे घूमता है, ऐसा प्रमाणों ने सिद्ध किया है। तो अर्चना सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं और जो भी उपाय बताए हैं आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा और आप उन्हें अपनाइए, आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं विभा रानी पटना से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 76 का है। मेरा जन्म का समय 5:30 बजे नालंदा का जन्म है। तो पिछले 2 साल से मेरा स्वास्थ्य काफी खराब है और लगातार खराब होता जा रहा है। ट्रीटमेंट के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और आगे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसका कोई उपाय बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें की है विभा रानी जी ने पटना बिहार से।
गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 2 सालों से ये अस्वस्थ हैं और इलाज के बाद भी इन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। सिंह बृष मृगशिरा, देखो द्वादश शनि होने पर ये सब बवाल होते हैं। ओके, इसलिए द्वादश शनि में आपको अगर आपके अगल बगल इमली का वृक्ष हो तो अच्छी बात है, बेल का वृक्ष हो तो अच्छी बात है, पीपल का वृक्ष हो तो अच्छी बात है। इन तीनों से कोई भी वृक्ष हो तो शनिवार के दिन आप नहीं जा सकते तो किसी सेवक से 67 काले तिल डालकर और सरसों के तेल के साथ दीपक जलवाया करो। दीपक में जो कटोरी है ये बुध है, जो बाती है ये केतु है, जो तेल है ये शनि है। शनि धन बुध धन केतु, ऐसा कंजंक्शन जब किसी की कुंडली में होता है तो चिकित्सा से लाभ न होकर उसको देदीप्यमान, धवल प्रज्ञान, प्राजुल्यमान, ज्योतिर और उससे निकलने वाली स्फुरंग चिंगारियों के तादृश जितने भी विषाणु उसके शरीर में होते हैं वो नष्ट होते हैं, तब वो स्वस्थ होता है। ऐसा प्रमाणों ने सिद्ध किया है। तो विभा रानी जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्द लाभ हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।